रुख करते हैं सांगला हल्का। मरकजी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून MNA हल्का 117 चौधरी मोहम्मद बरजीज ताहर MNA का कहना है कि अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के मुफाद में है। ताहम पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा खतरा अफगान रवैया है। पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे देकर 1 खरब की मईशत तबाह की। 70,000 से ज्यादा लोग शहीद हुए। हौसला अफजाई की बजाय अमेरिका से डू मोर का मुतालबा किया गया जो पाकिस्तानी कौम के मिजाज के खिलाफ था। उन्होंने हुकूमती बजट को ख्वाहिशात और झूठ का पलंदा करार देते हुए कहा आने वाले दिनों में महंगाई का तूफान बरपा होगा। वो अपने सेक्रेटेरिएट में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। अगर ये इलेक्टेड हों, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हों, इनको मुसल्लत किया गया है, ये मुंतखब नहीं है, इनके पास अक्सरियत नहीं है। आज भी आपने देखा नहीं कि जरा सी बात पे इनकी जान निकल जाती है, इनके पास तो अक्सरियत नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन्होंने किसकी बात माननी है? इन्होंने उसकी बात माननी है जिन्होंने इनको यहां मुसल्लत किया है। आज आप देखें कि वर्ल्ड बैंक की IMF की जो शराइत थी उसके मुताबिक स्टेट बैंक का गवर्नर IMF के मुताबिक पूरे का पूरा सेटअप जो है वो IMF के मुताबिक, और अगर कोई मुंतखब हुकूमत होती तो 3 सालों में 4 वजीर जो हैं वो बदले जा चुके हैं। तो ये मैं समझता हूं इनके लिए ये छोटी बात तो नहीं है कि ये साजिद, ये उसको कहते थे असद उमर को कि ये हमारा बड़ा जबरदस्त फिलोसफर है, तो ये हुकूमत के लिए ये पैकेज लाएगा। मैंने असेंबली में भी उसे कहा था कि भाई साहब आपने तो इलेक्शन से पहले मंशूर दिया था अपनी पार्टी को कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, हम 50 लाख घर देंगे। आपने तो कहा था कि आपने 70 रुपए लीटर जो है वो किया है पेट्रोल, हम 40 रुपए लीटर देंगे। किधर है वो आपकी जो आपकी प्रोग्राम था, किधर है वो मनसूबाबंदी? लेकिन चूंकि इन्होंने जो काम करना है वो IMF की शराइत के मुताबिक काम करना है। अगर IMF इन्हें कहेगा कि 900 अरब के टैक्स लगाओ तो ये बिल्कुल लगाएंगे, चाहे इसके लिए इनको घर जाना पड़े। और ये टैक्स के लिए जितनी IMF की जो शराइत होंगी, आपने देखा नहीं कि 1200 अरब रुपया, 1200 अरब डॉलर इनको कोरोना का पैकेज मिला था। 1200 अरब डॉलर में अवाम को कोरोना का क्या मिला है? ये तो मास्क भी नहीं दे सके लोगों को। और आपने ये देखा नहीं कि अब इस बजट में भी 600 अरब इन्होंने इंडस्ट्री को और पावर को दिया है। किसानों को इन्होंने 50 अरब रुपया दिया है। आप देख नहीं रहे कि हिंदुस्तान का किसान आपसे 70 गुना, उसकी जो अहलियत है वो आपसे 2 गुना 3 गुना ज्यादा है। और आपकी अहलियत इसलिए कम है कि नवाज शरीफ के जमाने में अगर आपने खाद जो है वो 1100 रुपए की यूरिया दी थी, ये 1900 में देते हैं। नवाज शरीफ ने आपको 24 रुपए में DAP दी थी, ये 56 रुपए में देते हैं। नवाज शरीफ ने आपको 300 अरब का पैकेज दिया था और इन्होंने तो कोरोना के दिनों में 32 अरब का पैकेज दिया था, वो अभी तक किसी को 1 रुपया भी नहीं मिला। इसलिए ये वो काम करते हैं जो इनको हुक्म दिया जाता है। ये अवाम की मुंतखब हुकूमत नहीं है। अवाम की मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत ना होने की वजह से हमारा ये मुतालबा है कि इलेक्शन दोबारा होने चाहिए। और इलेक्शन में अगर ये धांधली करने के लिए इन्होंने खुद साख्ता जो तरामीम करते हैं, हम उसके हक में भी नहीं है। इलेक्शन हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा किसी बात का है तो वो अफगानिस्तान के रवैये का है, क्योंकि अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने जितनी कुर्बानियां दी हैं, अफगानिस्तान की तरफ से वो जवाब नहीं आया। इसके बावजूद पाकिस्तान ये समझता है कि अफगानिस्तान में अमन व अमान का मसला अफगानिस्तान का नहीं, वो पाकिस्तान का भी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए बेशुमार कुर्बानियां दे चुका है और अब भी दुनिया देख रही है
کہ جولائی کے مہینے میں امریکہ کے افغانستان سے نکلنے کے بعد افغانستان کے اندر سول وار جو شروع ہو چکی ہے، جو شمال کی طرف سے شروع ہے، وہ انتہائی پریشان کن ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کا مسئلہ اس وقت بر صغیر کا، جنوب مشرقی ایشیا کا، دنیا کا امن و امان کے سلسلہ میں انتہائی اہم ہے، کیونکہ یہاں پہ روس نے کوشش کی افغانستان پہ قبضہ کرنے کی، وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ امریکہ نے کوشش کی، وہ بھی 19 سال کے بعد مجبور ہوا کہ وہ ان کو جس حالت میں بھی چھوڑے، وہ افغانستان میں اپنی فوجیں واپس بلانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ تو جو ابھی میٹنگ ہوئی جمعرات کے روز، جس میں آرمی چیف نے اور ڈی جی آئی ایس آئی نے سیکورٹی کونسل کے تمام ممبران کو بریفنگ دی، اس میں ایک چیز واضح ہے کہ افغانستان کے ایشو پر، امن عامہ کے ایشو پر پوری قوم، افواج پاکستان اور 22 کروڑ عوام ایک ہی پلیٹ فارم پہ کھڑے۔ دیکھیں، پاکستان نے اپنے اڈے دینے کے بعد 2001 میں امریکہ سے معاہدہ کرنے کے بعد جتنا نقصان اٹھایا ہے، تقریباً 1 کھرب روپے کی ہماری معیشت تباہ ہوئی ہے، تقریباً 70,000 سے زیادہ لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد امریکہ نے شکریہ ادا کرنے کی بجائے ہمیں کہا ہے ڈو مور، جو پاکستانی قوم کے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ یہ ڈکٹیٹر تھا پرویز مشرف کہ اس نے ہمارے لوگوں کو امریکہ کے پاس فروخت بھی کیا، اور پھر افغانستان کے سفیر عبدالسلام ضیف کو جہاز سے اتار کر اس کے کپڑے بھی اتارے گئے اور اس پہ تشدد بھی کیا گیا۔ پاکستان کے عوام کے مزاج کے یہ ساری باتیں خلاف ہیں۔ ہم ظالم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اب اگر یہ اڈا آپ نے بتایا جو کہ افغانستان کی سرزمین پہ ہے، اگر انہوں نے اس کو خالی کرایا ہے، اس کے بارے میں تو وہی بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی سوورینٹی پہ کوئی حرف نہیں آنے دیں گے۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ افغانستان کی سوورینٹی پہ کوئی حرف نہ آئے۔ افغانستان بھی ایک خود مختار ملک ہے، پاکستان بھی ایک خود مختار ملک ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ان کے معاملات میں مداخلت کریں، اور اسی طرح انہیں بھی نہیں چاہیے کہ وہ اپنی ٹی ٹی پی کے ذریعے، تحریک طالبان پاکستان کے ذریعے، تحریک طالبان افغانستان کے ذریعے
पाकिस्तान के अंदर कोई गड़बड़ पैदा करें जिससे आम आदमी के लिए मुश्किल पैदा हो और फिर ऐसे वाकयात पैदा हों जिस तरीके से पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल में हमारे बच्चों को ज़बह करने का वाकया सामने आया कि ये हुकूमत का बजट ख्वाहिशात और झूठ पे मबनी है। ना ख्वाहिश पे पाबंदी लगाई जा सकती है, ना झूठ पे पाबंदी लगाई जा सकती है। ये बात मैंने जब वजीर खजाना को कही थी तो उसने बड़ा बुरा मनाया था। आज आप देख रहे हैं इनकी ख्वाहिश है कि हम आने वाले दिनों में 5,829 अरब रुपया जो है वो इकट्ठा करें टैक्स में, लेकिन इन्होंने आज तक जितना टैक्स पिछली दफा 3 साल पहले इकट्ठा हुआ था उससे 20% तो इन्होंने इकट्ठा नहीं किया, ज्यादा 24% ये किस तरह इकट्ठा कर लेंगे। ख्वाहिश तो इनकी है लेकिन इनके पास इस्तात नहीं है, इनके पास गवर्नेंस नहीं है, इनकी कोई पॉलिसी नहीं है जिसकी वजह से ये टारगेट अचीव करेंगे। इसी तरह ये झूठ बोलते हैं कि हम ये बजट जो है इसमें महंगाई में इजाफा नहीं करेंगे। वजीर खजाना ने तकरीर में कहा था कि हम पेट्रोलियम मसनूआत में आने वाले दिनों में 20 रुपए लेवी का फी लीटर पे इजाफा करेंगे। जब 20 रुपए फी लीटर पे इजाफा होगा पेट्रोल पे, मुझे बताएं कौन सी चीज है जो महंगाई का जिसमें महंगाई नहीं होगी, कौन सी ऐसी मसनूआत है। और ये तो ऐसे बदनसीब लोग हैं कि इनके जमाने में वो चीजें, वो अजनास जो हम एक्सपोर्ट किया करते थे, गंदम हम एक्सपोर्ट करते थे, 2003 में उसकी कीमत 35 रुपए फी किलो थी। 2018 में उसकी कीमत 35 रुपए फी किलो थी। 2018 में गंदम की कीमत, चीनी की कीमत 53 रुपए फी किलो थी। मुझे बताएं वो किधर गई? आज तो न सिर्फ गंदम की कीमत 35 की बजाय आप 85 रुपए में किलो आटा दे रहे हैं, चीनी आप 53 रुपए की बजाय 110 रुपए में दे रहे हैं। और अब तो जुल्म यह है कि आपने गंदम को एक्सपोर्ट करने की बजाय आपने इस मर्तबा 30 लाख टन गंदम जो है वो इंपोर्ट की है। मुझे बताएं ये खरबों रुपयों की गंदम जिसको आपने इंपोर्ट किया है। अभी ये चीनी जिसके लिए इमरान खान ने कहा था कि मैंने कमीशन बनाया है, आटे का उसने कमीशन बनाया, कौन सी चीज जो है लोगों को, गरीबों को जो है उन्होंने उसने सस्ती की है। और आने वाले दिनों में जब ये टैक्स की कीमत, जब ये आईएमएफ की शराइत की कीमत, आईएमएफ की शराइत को मानते हुए ये लेवी में भी इजाफा करेंगे, ये चीजों की कीमतों में भी इजाफा करेंगे। और मैं फिर आपको 2 चीजों के बारे में वाज़ेह बता रहा हूं कि आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा होगा और बिजली की कीमत में भी इजाफा होगा। वो बिजली जो मुस्लिम लीग की हुकूमत ने, नवाज शरीफ ने 12,000 मेगावाट जो है वो बनाई थी और आपकी लोड शेडिंग खत्म की थी, आज वो 12 घंटे की लोड शेडिंग भी है, आज उसकी कीमतों में इजाफा भी है। और इनकी नहली और नलायकी की वजह से लोग लोड शेडिंग से अपने हर वक्त परेशानियों से दुचार हैं। तो मैं समझता हूं कि हुकूमत का कोई वादा जो उसने बजट में किया था, हुकूमत का कोई चीज जो उसने बजट में ऐलान किया था, वो ख्वाहिशात और झूठ के अलावा कुछ नहीं है। इनका मतमा नजर ये था और अब इन्होंने पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हर चीज जो है, जिस तरह मैंने उस वक्त भी कहा था कि हुकूमत ने अब तक, मुस्लिम लीग की हुकूमत में 3% महंगाई थी, आज इन्होंने 25% महंगाई कर दी है। मुस्लिम लीग की हुकूमत में जिन लोगों की तनख्वाहें जो हैं वो लोग 100 रुपया लेते थे, उस 100 रुपए के बाद आज वो तनख्वाहें जो हैं इन्होंने 10% बढ़ाई हैं, लेकिन उनकी उस 100 रुपए की कीमत इस वक्त 83 रुपए है, 83 रुपीज। इनके दौर 3 सालों में
आपकी तनख्वाहें जो हैं वो 17% जो हैं वो कम हुई हैं, और इस पे 10% आप अगर उसमें इंक्रीज करते हैं तो आपने क्या तीर मारा है कि 10% आप इंक्रीज करते हैं और 17% आप जो है उसको कमी देते हैं। किस तरीके से वो अपना बजट पूरा करेगा? तो ये चीजें जो हैं ये वाज़ेह हैं कि महंगाई में फिर इजाफा होगा, और जिस तरीके से ये इन्होंने चीजों को हैंडल किया है, पहले कहते थे जी कि लोड शेडिंग खत्म हो गई है और नवाज शरीफ ने बिजली ज्यादा बना दी है। उस वक्त इनको बिजली ज्यादा नजर आ रही थी, अब इनको बिजली जो है कम नजर आ रही है। और इनके वजीर ने कहा था, असेंबली में बड़क मारी थी कि हम आने वाले दिनों में ये जो सर्कुलर डेट है इसको हम जीरो कर देंगे। जनाब जीरो तो नहीं हुआ, अलबत्ता वो अगर 800 अरब था तो इस वक्त वो 2400 अरब है, और मैं समझता हूं इनकी सोच पे मातम ही किया जा सकता है, और तो मैं इसके अलावा कुछ नहीं।